सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सबके? अच्छी पढ़ाई हो रही है? अंतिम स्तर पर जा रहे हैं धीरे धीरे हम लोग, है ना? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारा चल रहा है, 1932। तो कल ऑडियोज मैंने अपलोड किए, कुछ 12-13 मिनट के अंदर पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। पहली वाली 6 मिनट की है, दूसरी 2-3 मिनट, तीसरी भी 2-3 मिनट, चौथी भी इतनी है, 2-3 मिनट। अब इसको सुनते रहना आप, ठीक है? लेकिन वो समझ में तभी आएगा ऑडियो जब आपने प्रॉपरली क्लासेस ली होगी, वरना नहीं आने वाला कुछ भी। फिर वो लगेगा यार ये तो बकवास कर रहा है। ठीक है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुरू करने जा रहा हूं आज की क्लास में। तो कुछ वही पुरानी सी इंट्रोडक्टरी बातें। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि ये जो पार्टनरशिप एक्ट था, ये भी पहले भाई हुआ करता था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 11th चैप्टर था। कौन सा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कौन सा था? तो भाई क्या हुआ, मैंने बताया 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था। उस 1872 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में खुद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी हुआ करता था, और साथ में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी हुआ करता था। धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे सेलर बायर के डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे। तो एक नया सेपरेट एक्ट 1930 1 जुलाई को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दिया गया। और उसी के तुरंत बाद, कहते नहीं एक परिवार में जैसे कि दो बेटे हैं किसी बाप के, बाप ने बड़े बेटे को कोई संपत्ति दे दी, जब तक नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। और जैसी बड़े बेटे को थोड़ी सी प्रॉपर्टी दे दी और छोटे को नहीं दी तो छोटा मचलने लगता है, ये कोई बात नहीं होती पापा, आप मेरे गलत तो नहीं कह रहा, वो पहले कभी नहीं बोलेगा। पापा ने अगर बड़े को कुछ नहीं दिया, छोटे को कुछ नहीं दिया, तो वो कभी नहीं बोलेगा छोटा वाला। बड़े बेटे को दे दिया, छोटे को नहीं दिया, वो डेली मसलेगा। ये भी मसल रहा था 1930 के बाद। कह रहा है ये क्या बात है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अपना एक्ट दे दिया सेलर बायर को, हम पागल है? नहीं, तुम पागल नहीं हो। 1 अक्टूबर 1932 को फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से पार्टनरशिप एक्ट को निकालकर सेपरेट कानून बनाया गया। आ रहा है कुछ समझ? पूरे भारत पर एप्लीकेबल है। धारा 370 के बाद सब कुछ जम्मू एंड कश्मीर पे पहले ये कानून एप्लीकेबल नहीं होता था। हम जब पहले पढ़ाते थे ना, तो 2012, 13, 14, 15, 16 जब पढ़ाते थे, 19 तक, तो हर बार क्लास में यही बोलते थे, पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल टू एक्सटेंड्स टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर 2019 5 अगस्त के बाद हमने ये बोलना छोड़ दिया, ऑल वेल, धारा 370 आने के बाद। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आप लोगों को पढ़ना क्या है, आप लोगों को 3 नंबर ऑफ यूनिट्स पढ़ने, ठीक है? देखो 9 यूनिट पढ़े कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, 4 पढ़े सोगा में, नेगोशिएबल अपने आप में एक चैप्टर निकल गया, एलएलपी अपने आप में निकल गया, कंपनीज एक्ट अपने आप में एक चैप्टर होगा, और पार्टनरशिप में 3 यूनिट आपको पढ़ने हैं। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, तो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1। पहले तीनों यूनिट के नाम समझ लो। अच्छा एक बात और, ये आपके एग्जाम में बड़ा कॉस्टली है। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पुराने वाले अटेम्प्ट की बात करें तो वो आता था अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 नंबर का, और इतना ही पार्टनरशिप एक्ट आता था, 1 यूनिट कम होने के बावजूद। अभी भी इसकी वही वर्थ रहने वाली है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है। मेरे को लगता है 18 नंबर के आसपास, 17 नंबर के आसपास का ये चैप्टर आप लिख के लो, ठीक है? तो कंसंट्रेशन आपका बना रहना चाहिए। पहले वही काम करना है, नोट्स पे करेंगे और फिर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करेंगे। तो नोट्स पे आ जाओ, कहाँ गए हमारे नोट्स? ये रहा भाई, यूनिट 1 पार्टनरशिप। दिख रहा है आपको ये?
आपके टीवी स्क्रीन पर कौन बनेगा करोड़पति में बोलता है ना अमिताभ बच्चन। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन दूंगा एंड फिर मैं अपना स्टाइल स्टार्ट करूंगा बताना। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ये है कि ये जो एक्ट है ये इफेक्टिव हुआ कब से, 1 अक्टूबर 1932 एंड अर्लियर दिस एक्ट वाज कवर्ड अंडर चैप्टर नंबर 11 ऑफ द, ये एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 11 में पहले कवर हुआ करता था। दिस एक्ट अप्लाइज ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग इन द स्टेट ऑफ, और ये एक्ट डील करता है पार्टनरशिप इन जनरल, और कितने यूनिट्स पढ़ने, तीनों के नाम मैं आप लोगों को बता दूं। एक है मेरा यूनिट नंबर 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, और एक मेरा यूनिट नंबर 2 है क्या, रिलेशंस ऑफ पार्टनर, और यूनिट नंबर 3 है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। तीनों ही यूनिट बड़े आसान यूनिट है, थोड़ा सा फोकस यूनिट नंबर 1 में रहना चाहिए। करें स्टार्ट। तो यूनिट नंबर 1 मैंने स्टार्ट किया, दीपक पाठक क्लासेस सीए में, वॉच मी ऑन यूट्यूब, ठीक है। ओके, तो जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप यूनिट नंबर 1 की हमने बात करी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, सेक्शन नंबर 4 में बता रखी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बहुत प्रेम से सुनना। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। देखो पार्टनरशिप भी रिलेशनशिप में आ गया, तुम लोग तो डूब मरो। तुम लोग मर जाओ। पानी मेरे पास 2 बूंद है इसके अंदर, किसी को चाहिए तो बता दो। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। अच्छा, पार्टनरशिप क्या अपने आप से हो सकती है? अभी थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे देखा था, एक लड़की ने खुद से शादी कर ली। देखा था किसी ने? तूने क्यों देखा? ठीक है। अब सुनना भी, तुम लोगों को नहीं बोलना, अधिकार बोलने का मुझे है, ठीक है? तुम आपस में वो मत करो, नहीं तो तुझे मैं बोलूंगा फिर। अभी सुनना, वो बस एक उसी अगर यूनिक लड़की को छोड़ दी जाए तो बाकी भारतवर्ष में पूरी दुनिया में कोई भी पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बिना हो ही नहीं सकती। सही है? बिल्कुल। पार्टनर्स जैसे हम रिलेशंस में बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ पार्टनर होते हैं, पार्टनर इन बिजनेस नहीं होते, पार्टनर इन टेंशन होते हैं, ठीक है? तो वो पार्टनर होते हैं, तो वो 2 है इसीलिए पार्टनर बोला उनको। कम से कम 2 का होना जरूरी है। कई बंदे मलिक बन जाते हैं, उनकी 2 शादियां हो जाती है। यूट्यूबर जो है ना? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। सुनते रहे ना बहुत अच्छे से। Who have agreed, ओए shut your mouth। पार्टनरशिप, तुझे तो देखा ही नहीं मैंने। पार्टनरशिप, अच्छा स्टार्ट करने दो, तुम क्यों आज मजाक कर रहे हो? स्टार्ट ही नहीं करने दे रहे आज, ज्यादा अच्छा लग रहा हूं। पार्टनरशिप, तेरे से अच्छा ही लग रहा हूं। एक बोला, कुछ बोला है? अच्छा सुन लो, पहले डेफिनेशन सुन लो। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड। ना ना आगे नहीं जाना, अभी सुनो, जाना नहीं, बोलना नहीं कुछ, सुनो, रिपीट कर रहा हूं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड। एग्रीड मतलब एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठा लो एग्रीमेंट, मन में क्या होता है सर? वही ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बिजनेस वाला, नॉट सोशल एग्रीमेंट। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या एग्रीमेंट करते हैं? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप
between two or more persons who have agreed to share the profit, वो प्रॉफिट शेयर करेंगे ऑफ द बिजनेस, ऑफ द, तो पार्टनरशिप में देखो क्या बोल रहा है कि ये पार्टनरशिप जो बन रही है दो या दो से ज्यादा लोगों की, वो पहले करेंगे बिजनेस मिलकर, और बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम लोग वो प्रॉफिट आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या लॉस नहीं होगा? तो लॉस भी शेयर करेंगे। बट डेफिनेशन में अच्छा नहीं लगता लॉस लिखना, डिमोटिवेटेड सा फील होता है ना। जैसे कि ये बैच चल रहा है, इस बैच में बच्चे फेल भी होंगे, लेकिन बताना कि तू फेल होगा अच्छा लगेगा, इसीलिए कह रहा हूँ 48 दिन रह गए हैं, पढ़ लो अच्छे से, आगे चलते हैं। सीरियसली आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप लोग करो मेहनत साथ में, कंसिस्टेंसी बनाओ, ऐसे तगड़ा सब्जेक्ट कर दो कि एग्जाम जब लिखे तो फराटे डाल दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अच्छा एक चीज और बतानी है, आज आज शाम को या रात को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 12-15 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, मारूंगा अपलोड यूट्यूब पे, देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट of the business carried by all or any of them acting for all। अब जैसे 5 बंदों ने मिलकर पार्टनरशिप करी, क्या जरूरी है पांचों काम करेंगे जाके? एक पे पैसा बहुत है, एक पे टैलेंट है, टैलेंट वाले को बोला गया तू अपना टैलेंट लगा, पैसा हम देंगे, लेकिन हम आएंगे नहीं। तो कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जरा अब आ जाते हैं अपने क्लास पर, सुनना। मैंने आपको बताया बेटे बहुत अच्छे से सुनना। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग। मतलब कि यहां साफ साफ कह रहा है एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, और मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम के बारे में आपका पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, याद रखना ये बात। पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में एकदम चुप है। एलएलपी से मत करना कंपेयर, एलएलपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट जो है वो क्या है, वो है साइलेंट। तो यार कोई तो होगा जो बताता होगा। तो बेटे मेरे यहां कूद कर आता है कंपनीज एक्ट, जो ये कहता है कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चे? क्या ये गलत नहीं हो रहा? मैं आपको कई ऐसी फर्म बता दूंगा जहां पर 50 से ज्यादा पार्टनर्स हैं और फर्म चल रही है। बिग 4 200 भी होते हैं, 300 भी होते हैं पार्टनर। तो सर वो तो फिर इस कानून की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए। तो नहीं, कंपनीज एक्ट ये कहता है, सुनना बड़े प्रेम से, कि कंपनीज एक्ट ये कहता है कि देखो भाई कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर 50 से ऊपर कोई पार्टनर होते हैं तो अब उस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? मतलब अगर आप रजिस्टर्ड हो गए, आपके पास 51 पार्टनर्स हैं और आप रजिस्ट्रेशन ले लिया आपने, अब आप चाहे 200 पार्टनर हो जाओ, आपका रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तो पार्टनरशिप वैलिड है, कोई टेंशन वाली बात। क्या ये नहीं कह रहा पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना ऑप्शनल है?
क्या ये बात नहीं बता रहा? मतलब अगर आप विद इन 50 के अंदर आ रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल हो जाएगा। कुछ आ रहा समझ में? ये जो मैक्सिमम 50 की लिमिट है ना मेरे बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पार्टनरशिप को ये लिमिट 100 तक भी दे देता है। कुछ को ये लिमिट कितने की दे देता है, लेकिन 100 से बियॉन्ड आप विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं रह सकते। जनरल क्लास ऑफ बिजनेस में 50, बट अगर सीजी ने किसी पर्टिकुलर बिजनेस को बोल दिया तो वो 100 तक बिना रजिस्ट्रेशन रह सकते हैं। ऑल वेल, तो कंक्लूजन ये निकलता है पार्टनरशिप के अंदर कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होते हैं और मैक्सिमम की गिनती। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो चुप है, साइलेंट है, लेकिन वहीं पर एक दूसरा एक्ट कूद कर आता है, कंपनीज एक्ट, जो कि ये कहता है कि अगर 50 बंदे मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मोर देन 50 में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर 50 से ऊपर हो गए, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो आपका एसोसिएशन इलीगल एसोसिएशन बन जाएगा। और सीजी कुछ प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ पार्टनरशिप्स को 100 तक बिना रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप करने की इजाजत दे देता है। ऑल वेल, तो पहली बात है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और हु हैव एग्रीड। तो मेरे प्यारे बच्चे, एग्रीड मतलब आपस में क्या बनाया हो, हु हैव एग्रीड। अब एग्रीमेंट का मतलब कैसे बनता है एग्रीमेंट? एक्सप्रेस एग्रीमेंट और एक्सप्रेस कितने टाइप का होता है? मेरे बच्चे, ओरल में पार्टनरशिप बन सकती है, रिटर्न में भी बन सकती है। अगर रिटर्न में बनती है तो वहां पर क्या आती है, वहां आती है पार्टनरशिप की डीड, वहां आती है पार्टनरशिप डीड। समझ में आ गया? तो ओरल में क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? बोलो ना हाँ यार, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है। तो जब ओरल में कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है तो ओरल में पार्टनरशिप क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है और पार्टनरशिप में भी क्या होता है? तो ओरली यू कैन मेक पार्टनरशिप। तो अगर ओरली कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता, रिटर्न में पार्टनरशिप डीड आप बना। ऑल वेल, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिक्कत है बेटे, क्लास ही तो है। हाँ सर ले लो। ध्यान से देखो। चलो जी, तो क्या हो गया, दोबारा लो। तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है इतनी क्लासेस की, किसी को मिलती नहीं है। तुम फायदा क्या करोगे लंच करके? लेकर आओ कुरकुरे पुरकुरे खाता रहा करो क्लास में, बिस्किट खा लो। लंच करने में 2 मिनट लगते हैं, बाहर जाओ। ये बेटे, आखिरी जो आप लोगों का ये समय है, ये तो आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, आपके टीचर्स हमेशा अवेलेबल है। कई होगे तो साले फोन ही नहीं उठाते, इंस्टीट्यूट में नहीं मिलते। अरे तो लेकर आओ ना, कुछ फ्रूट्स लेकर आओ, कुछ ले। वाह, इतना भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं जब जाऊंगा तो सर आएंगे, 2 मिनट मिलेंगे। अब तुम फ्रूट को खाओगे बिल्कुल महारानी की तरह, ऊपर से गुच्छा लगा के, है ना? जल्दी जल्दी खाए, 1 मिनट में। 2 मिनट लगते हैं खाने में, खाया हो गया। अब तुम्हें चाहिए प्रॉपर डिनर 8 to 9, 8 PM to 9 PM। चलो,
अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्लासेस की, लो भाई दबा के। मैं तो कह रहा हूँ इतनी क्लासेस लो, अगला उसके बाद मैथ्स वाले सर को ही फोन करता हूँ। चलो सुनो, तो एग्रीमेंट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड सब सुनो। अब एक्सप्रेस एग्रीमेंट में ओरल और रिटन, और रिटर्न में क्या बनती है? पार्टनरशिप डीड। ऑल वेल, तो अभी डेफिनेशन को पूरा चला रहा हूं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द ऑफ ए बिजनेस। पहले बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मतलब कोई भी ट्रेडिंग, कोई ऑक्यूपेशन, कोई प्रोफेशन। जनपद में मिलते हैं टॉप, बड़े सस्ते। ट्रेडिंग, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। भाई तेरी नहीं है का मतलब ये थोड़ी किसी की नहीं है। चलो, ट्रेडिंग, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ऑल वेल, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप between two or more persons who have agreed to share the profit of a, बीच में रुका क्या? प्रॉफिट। भाई साहब, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट शेयर होता है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रॉफिट शेयर होता है किस रेशियो में? देखो, या तो एग्रीड रेशियो में, या एग्रीड रेशियो कुछ नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड वगैरह नहीं बनी है, तो फिर इक्वल रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग इज कंपलसरी, यस और नो? ये डेफिनेशन कहती है सेक्शन 4 पार्टनरशिप की, प्रॉफिट शेयरिंग इज कंपलसरी। लेकिन हर वो पर्सन जो प्रॉफिट शेयर करे पार्टनर नहीं होता, जरूरी नहीं है वो पार्टनर हो। हर वो पर्सन जो प्रॉफिट शेयर करे जरूरी नहीं है वो क्या हो? वो पार्टनर हो। वो कैसे? मेरे बच्चे कभी कभी कुछ माइनर्स बड़े टैलेंटेड होते हैं, तो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर माइनर को बुलाया गया अपने टैलेंट दिखाने के लिए। तो माइनर ने बोला कि वो टैलेंटेड भी था और दिमागदार भी, बस उम्र में कम था। वो कह रहा है जी मैं 20% का प्रॉफिट दूंगा। हमने कहा नहीं देंगे। वो कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। अच्छा, वो काम उसी को आता था माइनर को, कोडिंग वोडिंग का काम माइनर को बहुत आता है ना। तो मजबूरी में उस बंदे को, या खुशी खुशी ही, माइनर को प्रॉफिट में एंटर करना पड़ा। लेकिन क्या माइनर एबल है एग्रीमेंट करने के? तो माइनर पार्टनर, हाँ, माइनर कैन बी एडमिटेड इन द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। वो तो रूल्स अबाउट माइनर में भी है, तो माइनर हो सकता है। माइनर के अलावा मेरे बच्चे कोई इंप्लॉय ऑफ द फर्म। अब किस, कोई इंप्लॉय बड़े टैलेंटेड होते हैं, वो मतलब अब एम्प्लॉयर को डर लग रहा है, बॉस को, यार कहीं ऐसा ना हो इसको कहीं कोई और खींच के ले जाए। समझ रहे हो कुछ? तो फिर पार्टनरशिप फर्म उनको लालच देती है कि भाई सैलरी अलग से 2% प्रॉफिट का। एक तरीके से उसको क्या बना गया, मतलब मुंह बोला पार्टनर। जैसे मुंह बोले वो नहीं होती, भाई बहन साली, ठीक है। चलो आगे, विडो को भी मिलता है। 4 पार्टनर थे, अच्छी फर्म चल रही है, कई सालों से पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई। डेथ हो गई तो गया वो। तो तीनों पार्टनर ने बोला भाभी जी टेंशन मत लो, आपका परिवार अच्छा चलेगा, हम आपको प्रॉफिट दिया करेंगे। समझ गए? और क्रेडिटर, क्रेडिटर ने माल दिया, कह रहा इंटरेस्ट लूंगा जी 10% का। मैंने कहा भाई क्या पता माल ना बिके, लॉस हो जाए फर्म में। उसने कहा छोड़, प्रॉफिट का 2% दे दो। नहीं समझे? माल का माल आ गया, अब लॉस हुआ तो कोई टेंशन नहीं, प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे 2%। बट दे आर नॉट पार्टनर। Partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share the profit of a business. अब अगला सुनो, carried by all or any of them
अब इसका मतलब क्या होता है, देखो हो सकता है कि पार्टनरशिप को कैरीड कर रहे हैं सारे के सारे ऑल, या कुछ लोग सबके बिहाफ पर पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है। जैसे मान लो कि 4 लोगों ने पार्टनरशिप फर्म बनाई, इसमें से ये जो बी बंदा है, बी के पास अच्छा खासा पैसा है, डी के पास अच्छा खासा पैसा है, ए के पास बहुत तगड़ा टैलेंट है, सी के पास भी अच्छा काम आता है। तो इन दोनों के पास पैसे की कमी है। तो हो सकता है बी और डी ये बोले भाई पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, टैलेंट तुम दोनों अपना लगाओ। या ऐसा हो सकता है कि ए बी सी डी चारों ही टैलेंटेड है, चारों ने पैसा लगाया, कैरीड बाय ऑल, और यहां पर क्या है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। कौन सी एजेंसी? प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप। जैसे इस टॉपिक के अंदर ए बी और सी काम कर रहे हैं, ए और सी है, कौन कौन है, ए और, तो ये एक्टिंग कर रहे हैं सबके बिहाफ पर। ऑल वेल मालिक, कैसी लगी डेफिनेशन? अब रिपीट करता हूं, सेक्शन नंबर 4 पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जरा ध्यान से देखना। बेसिक डेफिनेशन, सबसे पहला पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और, ये एक पॉइंट हो गया, हु हैव, दो पॉइंट, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस तीसरा, प्रॉफिट चौथा, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल पांचवा। रट गया जी? कर लोगे अच्छे से? अब फीचर्स और इवेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, तो मैंने इसको बड़े प्रेम से लिखा हुआ है, आप लोगों को भी समझना है। नंबर 1, पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन्स होते हैं। कितने होते हैं? फॉर क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी मिनिमम 2%। पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना अति आवश्यक है। हाउएवर, पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ, हाउएवर कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एज 50, 100 व्हेन सीजी नोटिफाइड। कोई समस्या? बच्चों की तरह लग रहा है अब? बस यही कॉन्सेंट्रेट जब क्लास में होता है ना बच्चों का, तो सारे टॉपिक बड़े अच्छे से हो जाते हैं। फिर कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव, तो पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस। एग्रीमेंट एक्सप्रेस, इंप्लाइड, एक्सप्रेस, ओरल और रिटर्न, रिटर्न में, ठीक है। तो बेटे पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय हमेशा एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप कभी भी क्रिएट बाय स्टेटस नहीं होती। अब आप बोलोगे स्टेटस क्या सर, व्हाट्सएप वाले? स्टेटस का मतलब होता है बाय बर्थ। कौन सा बिजनेस बाय बर्थ होता है, पता है ना आपको? जैसे तुम उस परिवार में जन्म ले गए जो एचयूएफ का परिवार है, वो जन्म से ही तुम्हारा मतलब, तुम्हारे अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो तुम्हारे भाग जो है वो खुल गए, क्योंकि बाप दादाओं का पुराना बिजनेस है 100 साल। अब एक बात बताओ, जिसका 100 साल पुराना बिजनेस है, क्या लग रहा है वो दाल रोटी के लिए काम कर रहा होगा? तो अय्याशी कर रहे होंगे, है ना जी? तो भौतिक दृष्टि की बात करी थी मैंने, लेकिन है ना, कुछ फायदा होता नहीं है इन सब चीजों का वाकई में, अगर देखी जाए तो। बड़ी बड़ी कार, बड़ा बड़ा ये, बड़ा बड़ा वो,
बहुत बड़ी की बात कर रहा हूँ, बेसिक तो चाहिए तुम लोगों के लिए। कहीं मेरी क्लास छोड़ बोला सर हो गया अब तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है, आप ही ने मना किया। चलो, तो नोट है यहां पर, पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय स्टेटस नहीं होता है, नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस को कहते हैं बाय बर्थ। हाउ एवर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज क्रिएटेड बाय, एचयूएफ का बिजनेस जो है वो क्रिएट करा जाता है किससे? बाय स्टेटस। ठीक है, फिर बात करते हैं बिजनेस की। तो जी बिजनेस क्या होता है? तो इट मींस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ऑल वेल। और फिर बात करता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की। कहता है ए पर्सन शुड शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर बिकमिंग ए पार्टनर, हाउ एवर इट डज नॉट मीन दैट एवरी पर्सन हु शेयर्स द प्रॉफिट बिकम्स पार्टनर। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पर्सन जो प्रॉफिट शेयर करे वो कौन होता है? इट इंक्लूड्स माइनर employee of firm may take profit in lieu of, lender of firm may share profit in lieu of, and sharing of profit with widow etc of, बताया था अभी मैंने भाई, माइनर प्रॉफिट शेयर कर सकता है लेकिन अगर वो प्रॉफिट शेयर करे तो वो पार्टनर नहीं होता है। एम्प्लॉय ऑफ द फर्म जो है वो सैलरी के बदले में प्रॉफिट चार्ज कर सकता है, सैलरी के साथ भी करते हैं। लैंडर ऑफ द फर्म प्रॉफिट शेयर कर सकता है इंटरेस्ट के बदले। और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद विड्रो ऑफ द डेड पार्टनर। नोट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट ए फाइनल टेस्ट बट ए प्राइमा फेसी टेस्ट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट फाइनल टेस्ट नहीं होता पार्टनरशिप का। एंड द लास्ट वन इज म्यूचुअल, म्यूचुअल एजेंसी को कहते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज द मेन ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है रिलेशन ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। कह रहा है एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म is the agent of another partner and simply business may be carried by all partner or any one partner on behalf of, कोई एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पर बिजनेस को चला सकता है, कोई टेंशन नहीं। एक लाइन में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं एक बार इंस्टीट्यूट की बुक पे जाके, कहां गई? चलो जी, सब लोग बुक पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से बना रहे हो, नोट्स वगैरह सब अच्छा हो रहा है, सारे चैप्टर धीरे धीरे कवर हो रहे हैं ना, एक एक करके। सोगा तो अब तुम पैक कर दो, ठीक है? अब अगला मैं जल्दी से डाल रहा हूं, देखता हूं क्या डालूं। ऑडियो नेगोशिएबल अभी तो किया है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दे तो पीछे से, ठीक है पीछे से कर देते हैं। तो एक रिवीजन और ऑडियो, रिवीजन ऑडियो, रिवीजन ऑडियो, ठीक है? फिर क्लास में भी करेंगे यार रिवीजन बची हुई, जैसे कुछ वहां हो गई कुछ क्लास में हो गई। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को 1932, यूनिट नंबर 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। पहले सिर्फ पार्टनरशिप की करेंगे, सेक्शन नंबर 4। तो सर ये देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑन और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यही कराया था? क्या बात है सर। Person who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively a firm, and the name under which their business is carried on is called the firm name। जैसे आपने सुना होगा एबीसी एंड कंपनी, एंड कंपनी का मतलब वो नहीं है वो कंपनी है, कंपनी मतलब एबीसी मिलकर। कंपनी क्या होती है? जब कुछ लोग मिलकर
XYZ एंड एसोसिएट्स, देखा होगा कहीं, वो फर्म होता है। जब सब कलेक्टिव नेम मिल जाता है तो कलेक्टिव नेम को फर्म बोलते हैं। तो पार्टनरशिप का एलिमेंट देखो, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और पार्टनरशिप मस्ट बी ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न। देखो जो इन्होंने किया है वो मैंने किया हुआ तुम्हारे नोट्स में, कुछ अलग नहीं है, मैंने थोड़ा सा आसान बना दिया बस। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन सम, और उस बिजनेस का क्या करना है, शेयर, और कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। एक एक वर्ड मैच कर रहा है, ठीक है। तो वी शैल नाउ डिस्कस द अफर स्टेटेड एलिमेंट वन बाय वन। तो प्यारे प्यारे बच्चों प्लीज कम। एसोसिएशन ऑफ टू और, तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, अगेन ओनली पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑफ। Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a। अब सुनो, हरे कृष्णा भाई, अभी थोड़ी देर में करूं फोन, ठीक। क्या कह रहा है, एसोसिएशन। अब यहां पर ध्यान से सुनना बच्चे, ये जो इन्होंने टू और मोर पर्सन बोला है ना, यहां बात हो रही है इंडिविजुअल की। एक इंडिविजुअल, दूसरा इंडिविजुअल, ये सब मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं। मतलब एक फर्म दूसरी फर्म की पार्टनर नहीं हो सकती। समझ गए? क्या एलएलपी में ऐसा होता था? एलएलपी में एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी द पार्टनर ऑफ, तभी तो वो एलएलपी का एक्ट है। समझ गए? तो therefore a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a, again, a minor cannot be a partner in a firm, but with the consent of all the partner may be admitted to the benefits of the partnership act is chup about the maximum number of partners, but section number 464 464 of the Companies Act 2013 has now put a limit of in any association और, सर ये रजिस्टर्ड वाली बात बोली है मैंने, समझ गए? इसकी छुपी हुई बात निकाल के बताइए आपको मैंने। फिर बात करते हैं एसोसिएशन की, एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट ओके है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप is mandatory in the case of partnership whether in oral term or written term. In the case of written it is called partnership deed, that's it. एग्रीमेंट का होना इज अति आवश्यक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ भाई हो सकती है। अब तू और मैं चल रहे हैं, कहीं 1000 रुपए मिल गए तो पूरे ले लेगा, बहुत मारूंगा, और मैं पूरे ले लूंगा तो तू मुझे कूटेगा कि सर होगा तू अपनी जगह, है ना जी। तो वहां तो बटेंगे ही पैसे। बहुत लॉजिकल बात करता हूं मैं, ठीक है जी। चलो, एग्रीमेंट। It may be observed that partnership must be the result of an agreement between two or more persons, and there must be an agreement entered into by all the persons concerned. जितने भी कंसर्न लोग हैं, कंसर्न कौन, जो पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, सबके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ए और बी के बीच में नहीं, पता चला सी और डी भी आ गए लेकिन एग्रीमेंट ए बी के बीच में, तो कोई भी फायदा। तो दिस एलिमेंट रिलेट्स टू वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इसको वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर कहते हैं। पिस्टल दिखा के नहीं, साइन कर, साइन कर, ऐसे नहीं करना। प्रेम से बोलो, बोलो जय माता दी। मुझे पता था तुम यही बोलोगे, ठीक है। दस द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज एंड कंट्रैक्चुअल। An agreement from which relationship of partnership arise may be expressed, it may be implied from the act done by the, तो बोला ना इसने implied हो सकता है क्या सर? हो सकता है। From a consistent course of conduct being followed,
showing mutual understanding between them. It may be oral. ठीक है मालिको, भाई धंधा होना बहुत जरूरी है, बिना बिजनेस के पार्टनरशिप नहीं चलेगी. In this context, we will consider two propositions. First, there must exist a business. अब बिजनेस मतलब वही ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना एसेंशियल है. और बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए कि वही तो शेयर करोगे, which leads to formation of partnership. Therefore, there can be no partnership where is no intention to carry on the business and to share the profit. भाई बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयर करने के लिए तो कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी करेंगे. फिर ये कह रहा है नंबर 4, एग्रीमेंट टू शेयर. आपस में प्रॉफिट शेयर करना ये एसेंशियल फीचर है, लेकिन याद रखना हर वो पर्सन जो प्रॉफिट शेयर करे वो पार्टनरशिप. ठीक है. तो कई जगहों पर ना, कई सिचुएशन पे दो या दो से ज्यादा लोग कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी पार्टनरशिप नहीं होती. मैं बताऊंगा कैसे. देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द होल ऑफ द प्रॉफिट. सारा प्रॉफिट एक बंदा ले गया, वो पार्टनरशिप थोड़ी है, वो तो धोखा है. पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज. But an agreement to share losses is not an essential element. It is open to one or more partners to agree to share all the losses. However, in the event of losses, unless agreed otherwise, there must be born in the profit sharing. जैसे देखो इन्होंने एग्जाम्पल. Example 1. Co-owners who share among themselves the rent derived from a piece of land are not, because there does not exist any. अब रेंट आ रहा है एक मकान से, दो लोग हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, बट वो पार्टनर क्योंकि बिजनेस नहीं. नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब में बी फ्लोटेड इन पार्टनरशिप. ठीक है, उनको भी प्रॉफिट हो जाता है, बट वो बिजनेस करते हैं. एक्स एंड वाई बाय सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन विच दे एग्री टू सेल ऑन देयर जॉइंट अकाउंट एंड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली. हाँ, ये पार्टनर है, ये बिजनेस कर रहे हैं. And the fifth one is business carried on by all or any of them acting for all. This concept is called mutual agency between the. सर यही तो मेन कंसेप्ट है. दिस इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. कहता द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनीवन और मोर ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल. दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ. In other words, there should be a binding contract of mutual agency between the. An act of one partner in the course of business of the firm is in fact an act of all partner. एक बंदा कुछ कर रहा है ना, तो मतलब सब कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी है. कहीं ऐसा नहीं है फर्म ने कुछ कर दिया, किसी क्रेडिटर का नुकसान हो गया, वो फर्म के पास गया, वो कहता मैंने थोड़ी किया है, उठे किया है. ए साले तेरी फर्म के नाम पे आया हूं मैं. समझ गए? Each partner carrying on the business is the principal as well as the agent for all other. He is an agent insofar as he can bind the other partner by his act, and he is a principal to the extent that he is bound by the act of other partners. ठीक है? तो बेटे ये देखो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. It may be noted that the true test of partnership is mutual rather than sharing of profit. If the element of mutual agency is absent, then there will be no. कोई पार्टनरशिप नहीं होगी अगर म्यूचुअल एजेंसी का एलिमेंट यहां पर. ऑल वेल. तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था इन केडी कामथ एंड कंपनी में. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टू एसेंशियल कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड आर दैट there should be an agreement to share the profit as well as losses of the business, and the business must be carried on by all or any of them. ठीक है. और इस केडी कामथ एंड कंपनी में सारी पावर जो है ना, वो एक पार्टनर को दे रखी थी. वो सारा काम एक ही करता था.
एक ही बंदा, ऑल वेल। तो ये पार्टनरशिप, तो नोट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है? सबसे पहली बात, एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयर द प्रॉफिट कैरीड ऑन बाय, एग्रीमेंट वही बाय पार्टनरशिप होता है, बाय एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कभी भी बाय स्टेटस नहीं होता। बाय स्टेटस क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड, और इनको आप लोग पार्टनर नहीं, नॉट पार्टनर बोलते हो, क्योंकि उनके बीच में कभी भी कोई एग्रीमेंट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मैंडेटरी, बट एवरी पर्सन हु शेयर द प्रॉफिट इज नॉट ट्रीटेड एज पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, लैंडर ऑफ मनी, सर्वेंट, विडो, या कोई प्रीवियस ओनर जो कोई गुडविल वुडविल बेचता है। ऑल वेल? एजेंसी, existence of the mutual agency, which is the cardinal principle of partnership law, is very much helpful in reaching a conclusion in this। ठीक है, ये दोबारा दोबारा से इन्होंने बताया हुआ है, याद रखना ये कार्डिनल प्रिंसिपल है म्यूचुअल एजेंसी का। ठीक है, तो अब बात करते हैं पार्टनरशिप का डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम दूसरी चीजें करेंगे। ये क्या है? चलो, म्यूचुअल एजेंसी तक हो गया। फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म मीन्स कलेक्टिव नेम ऑफ, ठीक है। फर्म्स नेम क्या होता है? द नेम और स्टाइल इन विच फर्म कैरीज ऑन XYZ एंड एसोसिएट, ABC एंड एसोसिएट टाइप। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। कितने बजे तक मेरी क्लास है? तो हो गया टाइम। ठीक है, फिर आप लोगों से मिलता हूं मैं अगली क्लास में, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।